अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल मिल्लत एक्सप्रेस। तशद्दुद केस, मरियम पर हमला करने वाला एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 अदद पुलिस एहलकार थे जिन्होंने उस पर हमला किया और मुल्जिमान ने पैसे और जेवरात छीन कर उसको चलती ट्रेन से धक्का दे दिया, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ की फुटेजेस तो सामने आएंगी नहीं, तो यही बेहतरीन तरीका है कि इसको इस तरह से कत्ल कर दिया जाए। मरियम की दिल दहला देने वाली जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। मामलात मजीद उलझ चुके हैं। कत्ल से पहले आखिरी 10 मिनट क्या होता रहा, मरियम पर आसेब का साया है। पड़ोसियों के बयानात ने मामले को नया मोड़ दे दिया है, नया रुख जो है वो मिल चुका है। बड़ा ही अफसोसनाक मामला हुआ है और हम लोगों ने जो वीडियोस देखी हैं जिसमें वो दर्दनाक अंदाज में कहती है बस करो, मेरा क्या कसूर है, मुझे क्यों मार रहे हो। वो दर्द, वो तकलीफ शायद उस वक्त लोग महसूस ना कर रहे हो, क्योंकि पाकिस्तान का अलमिया ये है कि यहाँ पर जिनको हमने महाफिज लगाया हुआ है वही हमको जो है मारते हैं, पीटते हैं। अवाम के साथ जो है वो ऐसा सलूक किया जाता है जैसे किसी मुल्क में जानवरों के साथ या कीड़े मकोड़ों के साथ नहीं किया जाता। इस मुल्क में इंसानों के साथ, पाकिस्तान के शहरियों के साथ ये सलूक किया जाता है और करने वाला कोई नहीं। आप सबने देख ली वीडियोज़, ये कोई पहली वीडियो नहीं है कि पुलिस एहलकार जो है मार रहा है। तो जब इनकी चितरोल होती है तो फिर अवाम ने खुश क्यों नहीं होना, क्योंकि इन लोगों ने पुलिस का इमेज मुकम्मल तौर पर डैमेज कर दिया हुआ है। अच्छा जी, कराची से फैसलाबाद आने वाली मिल्लत एक्सप्रेस में दरिंदगी का निशाना बनने वाली मासूम मरियम का केस जो है वो हर गुजरते दिन के साथ मतलब उलझता ही जा रहा है, अजीब व गरीब जो है नौयत का होता जा रहा है। लेकिन रेलवेज के झूठ जो है, पाकिस्तान रेलवेज में जो भी उनके करता धरता के कहानियां सुनाते हैं, उनके झूठ बेनकाब होना शुरू हो चुके हैं, बल्कि हो चुके हैं। अब सबको पता चल चुका है कि यार किसको क्यों बचाने की कोशिश की जा रही है। मरियम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है जो इंतहाई दर्दनाक है। खौफ महसूस होता है और वो दर्द शायद उस वक्त वो लोग जो ट्रेन में मौजूद थे महसूस ना कर पा रहे होंगे, क्योंकि उनको नहीं लग रहा होगा कि इस लड़की को, इस औरत को ट्रेन से फेंक के मार दिया जाएगा। लेकिन जब अब उन्होंने देखा कि उसकी टुकड़े हुए लाश जो है बरामद हुई है, मिलती है, तो उनका ज़मीर कहीं ना कहीं उनको मलामत कर रहा होगा कि काश हम बोल पड़ते, काश हम ट्रेन की जंजीर चेन खींच देते, काश हम कुछ कर लेते तो दरिंदगी से जो है एक मासूम औरत को बचाया जा सकता था। अच्छा जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पहले जानते हैं वो राज जो अभी तक जो है पुलिस और रेलवे की तहकीकाती टीम्स जो हैं वो छुपा रही हैं। रेस्क्यू एहलकारों का कहना था कि खातून ने मुबैना तौर पर ट्रेन से छलांग लगाकर खुदकुशी की। ताहम इस दौरान कई किस्म के बयान जो हैं वो हमने देखे सामने आए। किसी ने ये कहा कि इस पर आसेब का साया था, लेकिन अब उसके अहल खाना और मोहल्लेदारों के तहलका खेज जो बयानात है उसने कहानी का जो रुख है मुकम्मल तौर पे मोड़ दिया है। कराची की रिहायशी मरियम के पड़ोसियों ने कहा कि मरियम को हम सालों साल से जानते हैं, वो मुकम्मल नॉर्मल खातून थी। पड़ोसियों के मुताबिक जो है रेलवे हुकाम की जानिब से मरियम का ज़हनी तवाज़ुन ख़राब होने का दावा मुकम्मल तौर पर झूठा है। इस तरह से झूठ बोलते हैं, मैं कहती हूँ मौत को भूले हुए क्यों झूठ बोलते हो यार, क्या मिल जाएगा। मतलब झूठ से आप लोगों की क्या अंदर जो है मेदे आंते जो हैं आपकी काम करना छोड़ देती हैं जब तक आप लोगों ने झूठ नहीं बोलना। आपने पहले दिन से आपके अपने बयानात में तजाद है। कभी आप कहते हैं उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था, कभी कहते हैं उसने खुद जो है अपने आप को मार लिया, खुदकुशी की है, छलांग लगा दी। मतलब कुछ आप वैलिड बातें तो करें ना, जहाँ पे वो काम। और पुलिस जो है वो इस तरह के लोगों को बयान देने क्यों दे रही है, मुझे समझ नहीं आ रही। मीडिया इनको कवर क्यों कर रहा है। आप देखें कि जहाँ पर वो इतने सालों से काम करती है उनके मुताबिक सब कुछ नॉर्मल है। अब ये लोग पैसा लगा दें तो वो अलग चीज़ है। अब इन्होंने दावा किया है कि जी मरियम का ज़हनी तवाज़ुन जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़राब है। झूठा दावा था, ये ज़ाहिर हो चुका है। माज़रत। दूसरी जानिब जी, कई रोज़ बाद वाक़े का मुकदमा बहावलपुर के थाना चन्नी गोट में मरहुमा के भाई की मुद्दत में दर्ज हुआ है। कब से वो बेचारा कह रहा था डे 1 से कि FIR दर्ज करें, लेकिन इन्होंने नहीं की। अब उसमें जी रेलवे पुलिस कांस्टेबल मीर हसन और 2 नामालूम पुलिस एहलकारों के खिलाफ कत्ल की दफात लगाकर FIR जो है वो दर्ज की गई है। FIR में कहा गया है कि रेलवे पुलिस एहलकार मरियम को बुरी नज़र से देख रहा था। छेड़खानी से मना करने पर पुलिस एहलकार ने तशद्दुद किया, मारा पीटा, और वीडियोस हम सब ने देखी हैं। मुल्जिमान ने पैसे भी ले लिए, जेवरात छीन कर चलती ट्रेन से उसको धक्का दे दिया। भाई ये कौन सी दुनिया में हम रह रहे हैं, ये कौन सी सेंचुरी है। रेलवे जो है वहाँ अंदर क्या खूनी खेल शुरू किया हुआ है ट्रेनों के अंदर, और उसके बाद आप अपने इन दरिंदों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कुछ खुदा का खौफ कर ले। मरियम की बहन ने भी इंकशाफात किए हैं, वो भी सामने आई है। उसने कहा है कि
जिस वक्त पुलिस वाला उसको मार रहा था, मेरी बहन पर तशद्दुद कर रहा था, उसने मुझे कॉल की थी। मरियम चीख रही थी, मेरी ट्रेन के टीटी से बात हुई, फिर मैंने कहा कि मेरी पुलिस वाले से बात करवाओ, लेकिन पुलिस वाले ने मोबाइल छीन लिया। अभी तक रेलवे के तमाम दावे मुकम्मल तौर पे झूठे साबित हो रहे हैं। कितनी बेशर्मी से आके वो रोज़ दावे कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। मैं कहती हूँ कि इंसान जो है ना थोड़ी सी शर्म कर लेता है, लेकिन क्या करें, शर्म तो ऐसे बेच खाई हुई है। झूठ बोले जा रहे हैं, कभी उसको पागल करार दे रहे हैं, कभी उसको कहते हैं तवाज़ुन ख़राब है, कभी कहते हैं कि उसने खुद ही अपने आप को मार लिया, वो सही नहीं थी, लोगों के सामान को फेंक रही थी, अल्लाह जाने क्या क्या और बकवास करनी है। दूसरी तरफ इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैरानकुन इंकशाफात सामने आए हैं। फैसलाबाद के अस्पताल ने खातून की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुकम्मल कर ली है। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल ज़राए ने कन्फर्म किया है कि मरियम की लाश टुकड़े टुकड़े थी, खातून का बाजू भी मौजूद नहीं था। अस्तगफिरुल्लाह। खातून की पसलियाँ टूट चुकी थीं, जिस्म के कुछ हिस्से अलग थे, जबकि खातून का दिमाग भी बाहर था। खातून की हलाकत ट्रेन के नीचे आने की वजह से हुई है। अच्छा जी, इस रिपोर्ट के मंजरेआम पर आने के बावजूद ये केस मज़ीद उलझ चुका है। हमारी टीम ने कांटेक्ट किया, फोरेंसिक माहिरीन से बात की है, मैंने ख़ुद उनसे बात की है, जिन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट की रोशनी में कहा है कि खातून को धक्का दिया है या उसका पैर जो है फिसला है। जो इम्कानात हैं उसको धक्का दिया गया है इन दरिंदों की जानिब से कि अगर ये बच जाती है तो जाकर सारी की सारी कहानी दुनिया को बताएगी। आजकल मीडिया का दौर है, तो इसको पीछे से धक्का दिया गया है। और उन्होंने कहा कि जी ये जो कहानी सुना रहे हैं कि पैर फिसल सकता है, उसने ख़ुदकुशी की है, ये मामला तो कहते हैं ऐसा नहीं है। जो चीज़ें समझ आ रही हैं वो यही हैं जो मेरी उनसे बात हुई है कि इसको पीछे से धक्का दिया गया, यानी कि इसको कत्ल किया गया। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की ओपिनियन में अगली वीडियो में मैं बहुत सारी और चीज़ें शामिल करूँगी, जो उनका ओपिनियन है, जो मेरी उनसे बात हुई है कि किस तरह से इसको कत्ल किया गया, क्या मामला था, किन चीज़ों को छुपाया जा रहा है। तो अगली वीडियो का इंतजार करेगा। इससे साबित हो जाएगा कि मरियम को बड़ी ही प्लानिंग के साथ इन दरिंदों ने कत्ल किया है। DIG साउथ रेलवे अब्दुल्ला शेख ने कहा है कि मिल्लत एक्सप्रेस में पुलिस एहलकार के खातून पर तशद्दुद के केस में हम तहकीकात कर रहे हैं। कांस्टेबल मुनीर के CDR के मुताबिक 7 अप्रैल को कांस्टेबल का फ़ोन कराची और हैदराबाद के दरमियान रहा। मुनीर का फ़ोन उसकी वालदा के नाम पर है। कांस्टेबल के फ़ोन से 19 फ़ोन कॉल्स जो हैं वो की गई हैं, वो हमने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाई हैं। यानी कि मुसलसल हर बंदा उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। अब आपने यहाँ से एक चीज़ समझनी है, ये तो वो लोग हैं जिनकी कोई बड़ी पोजीशन वाले लोग नहीं हैं। जो पैसे वाला बंदा होगा वो फिर जो कत्ल गारत करता है इस मुल्क में, या बेईमानी करता है, या लूट मार करता है, या इज्जतें लूटता है, उसकी तो फिर उसको तो उंगली भी नहीं लगा सकते ना, जहाँ पर इस दरिंदे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दरिंदा में इस सेंस में इसको बोल रही हूँ जो वीडियोस हमने देखी हैं। मैं उन वीडियोस की बुनियाद पर ये बोल रही हूँ कि किसी को राइट नहीं है किसी को इतनी बुरी तरह मारने का। हमेशा मेरा इख्तलाफ रहता है पुलिस से, वो ये इख्तलाफ है कि यार आप लोगों ने वर्दी पहनी हुई है, कुछ उसकी इज्जत कर लो, कुछ उसकी इज्जत कर लो, कि मतलब वर्दी भी आप लोगों ने टिकटॉक बनाने के लिए पहनी हुई है। अपनी वर्दी को इंसान इज्जत दे। आप ओथ लेते हैं कि आप इस अवाम की हिफाजत करेंगे, आप हिफाजत नहीं, आप अवाम के साथ क्या सलूक कर रहे हैं? आपको ये राइट किसने दिया है? आप उस औरत ने कुछ भी किया हो, आप उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं। अगर ये वीडियोस ना सामने आती तो हमें तो पता ही ना चलता कि रेलवे के अंदर, ट्रेनों के अंदर क्या सलूक किया जा रहा है। दुनिया में थू थू हो रही है। कुछ शर्म का आप लोगों का मकाम है, बड़े ही बेगैरत किस्म के लोग हैं। कहाँ पे है रेलवे का जो वजीर है, आकर क्यों नहीं इसकी तहकीकात करवाता? कहाँ पर हैं? आकर देखें कि क्या मामला हो रहे हैं, क्या ये चीज़ें कर रहे हैं। बिल्कुल छुप छुपा के सारे बैठ जाते हैं। कांस्टेबल मुनीर जो है तफ्तीश में ताउन नहीं कर रहा। क्यों करेगा भाई? उसके आका बैठे हुए, उसको सपोर्ट करें। हैदराबाद में रेलवे पुलिस ने सिविल जज एंड जुडिशल मजिस्ट्रेट से एक दरखास्त में सदा की है कि रेलवे पुलिस का जो कांस्टेबल है जमानत हासिल करने के बाद तफ्तीश में कोई ताउन नहीं करा। कैसे करेगा भाई? मुल्जिम का मेडिकल कराना इंतहाई ज़रूरी है ताकि मुल्जिम की ज़हनी कैफियत के बारे में जो है वो सर्टिफिकेट हासिल किया। अब उसको पागल बना देना आप लोगों ने, कुछ खुदा का खौफ करे। रेलवे पुलिस ने दरखास्त की है कि मुल्जिम से तफ्तीश के लिए जो है हमें उसका रिमांड चाहिए। रिमांड क्या चाहिए? अब उसको पागल बना देना। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि सारे लोग मिलकर मरियम को जो है पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये मामला खुदकुशी करार देकर ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हर बंदा मिला हुआ है, इन्वॉल्वमेंट है। मुझे तो समझ भी नहीं आती कि मैं अब किससे अपील करूं। मैं अपील करती हूँ आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान से। खातून के साथ सर बड़ी ज़्यादती हुई है, बड़ा दर्दनाक ये मंज़र है।
جو اس کی فیملی نے دیکھا اور جو ویڈیوز ہم نے دیکھی ہیں، اس کے بعد ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ کیا معاملات ہیں، کیونکہ خواتین جو ہے وہ اکیلی سفر بھی کرتی ہیں، اور اگر اس طرح سے اس آدمی کو، درندے کو چھوڑ دیا جائے گا تو پوری دنیا میں ہماری جگ ہنسائی ہوگی، جو کہ ہو رہی ہے۔